आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एजेकियल का ग्रंथ, तो एजेकियल के ग्रंथ के 48 अध्याय है और एजेकियल के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा एजेकियल के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा एजेकियल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां एजेकियल के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। इब्रानी भाषा में एजेकियल का अर्थ है ईश्वर शक्ति देता है। एजेकियल को सच में नबी का कार्य करने के लिए ईश्वर ने शक्ति दी। और आप देखें अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 और 9। वह 598 ईसा पूर्व में यरूशलेम के राजा यहोयाकीन तथा कुछ अन्य कुलीन लोगों के साथ राजा नेबुकदनेस्सर द्वारा बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य संख्या 10 से 17 तक। नबुकदनेस्सर ने राजा यहोयाकीन की जगह योशिया के तीसरे पुत्र सिदकिय्याह को यूदा और यरूशलेम का राजा नियुक्त किया। दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 10। लेकिन सिदकिय्याह ने नेबुकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह किया। फलस्वरूप नेबुकदनेस्सर अपनी सेना के साथ यरूशलेम आया। उसने 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम मंदिर को लूटा एवं मंदिर और नगर को जला दिया। बाबुल के राजा सिदकिय्याह और उसके पदाधिकारियों को बाबुल ले गया। इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 17 से 19 तक। नबी यिर्मयाह ने यरूशलेम में रहते हुए उसका विध्वंस अपनी आंखों से देखा और उसका वर्णन किया था। लेकिन नबी एजेकियल ने दूर बाबुल से ही विध्वंस का दृश्य दिव्य शक्ति से देखा और उसका वर्णन किया। अपने ग्रंथ में उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और यरूशलेम के विध्वंस की पूर्व सूचना दी। एजेकियल ने उन्हें यह भी बताया कि इज़राइल का फिर उद्धार होगा और यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात एजेकियल के ग्रंथ का लेखक। एजेकियल का जन्म 621 ईसा पूर्व राजा योशिय्याह के शासनकाल के 18वें वर्ष हुआ था। एजेकियल याजक बूजी का पुत्र था और याजक वंश का था। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3। प्रभु ने उसे नबी का कार्य करने के लिए बुलाया। उसका पैगंबरी कार्य याजकीय बातों को, जैसे मंदिर, पुरोहिताई, बलिदान, ईश्वर की महिमा आदि चीजों को महत्व देता है। एजेकियल को ईश्वर की शक्ति और योजना से संबंधित कई सारे दर्शन मिले। इसमें संदेह नहीं कि ग्रंथ का अधिकतम भाग नबी एजेकियल की रचना है। ग्रंथ में उत्तम पुरुष एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि एजेकियल ही ग्रंथ का लेखक है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3, अध्याय 24 वाक्य संख्या 24। संभव है कि स्वयं नबी ने या उनके शिष्यों ने इसमें कहीं कहीं परिवर्तन किया हो, कुछ नया जोड़ा हो या इसके किन्हीं अंशों का पुनर्लेखन किया हो। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं,
अर्थात ग्रंथ का समय। नबूकदनेस्सर ने 3 चरणों में यरूशलेम का विनाश किया। प्रथम बार 605 ईसा पूर्व में उसने यहोयाकीम को अपने अधीन में कर लिया और कुछ मुख्य लोगों को बंधक बनाया और बाबुल ले गया, जिनमें दानियल और उसके साथी भी थे। तब 598 ईसा पूर्व में यहोयाकीम और उसके बाद उसके पुत्र यहोयाकीन ने नबूकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह किया। बाबुल के राजा ने फिर यरूशलेम पर आक्रमण किया और 10,000 लोगों को बंदी बनाया और उन्हें बाबुल ले गया, जिनमें यहोयाकीन और एजेकियल शामिल थे। फिर तीसरी बार नबूकदनेस्सर ने 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम मंदिर को लूटा एवं मंदिर और नगर को जला दिया। बाबुल का राजा यूदा के राजा सिदकिया और उसके पदाधिकारियों को बाबुल ले गया। देखिए दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 17 से 19 तक। नबी एसेकियल ने बाबुल निर्वासन के समय अर्थात 593 ईसा पूर्व से 571 ईसा पूर्व तक नबी का कार्य संपन्न किया। इस अवधि में वह बाबुल के निर्वासितों के बीच मौजूद थे। वह 598 ईसा पूर्व में यरूशलेम के राजा यहोयाकीन तथा कुछ अन्य कुलीन लोगों के साथ राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बंदी बनाकर बाबुल ले जाए गए थे। निर्वासन के 5वें वर्ष एजेकियल को नबूवत का आह्वान मिला। अगले 20 वर्षों में उन्होंने अपने साथ के निर्वासितों को निरंतर ढारस बंधाया। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, एजेकियल के ग्रंथ में क्रिस्त। नबी एजेकियल मसीह को देवदार की एक टहनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो इज़राइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाया जाएगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे, वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे। अध्याय 17 वाक्य संख्या 22 से 24 तक। नबी ईसाया भी उसे टहनी कहता है, अर्थात क्रिस्त को टहनी कहता है। ईसाया के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 1। यिर्मयाह और जकरिया के ग्रंथों में उसे शाखा कहा गया है। यिर्मयाह 23 वाक्य संख्या 5, 33 वाक्य संख्या 15, जकरिया अध्याय 3 वाक्य संख्या 8, अध्याय 6 वाक्य संख्या 12। मसीह राजा है जिसे शासन करने का अधिकार है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, नीचे को ऊंचा किया जाएगा और ऊंचे को नीचा। मैं इसको नष्ट 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 कर दूंगा जब तक इसका न्याय करने वाला अधिकारी नहीं आ जाता, जिसे मैं वह अधिकार प्रदान करूंगा। अध्याय 21 वाक्य संख्या 31 से 32 तक। तीसरा, मसीह सच्चा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को मुक्त करेगा और उन्हें चराएगा। अध्याय 34 वाक्य संख्या 11 से 31 तक। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, एसेकियल के ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है इज़राइल का भावी पुनरुत्थान। एसेकियल का उद्देश्य है बाबुल निर्वासन के समय जन्मे पीढ़ी को इज़राइल के वर्तमान विध्वंस का कारण बताना, गैर यहूदी राष्ट्रों पर आने वाले दंड की याद दिलाना और इज़राइल राष्ट्र के पुनरुद्धार का संदेश देना। एसेकियल यह आशा दिलाता है कि ईश्वर की महिमा जो इज़राइल से चली गई थी अब अंत में लौटने वाली है। मैंने पूर्व की ओर से आती हुई इज़राइल के ईश्वर की महिमा देखी। उसके साथ साथ समुद्र गर्जन की सी आवाज सुनाई पड़ी और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो उठी। अध्याय 43 वाक्य संख्या 2। और एसेकियल के ग्रंथ की मुख्य आयतें वे हैं अध्याय 36 वाक्य संख्या
24 से 26 तक और अध्याय 36 वाक्य संज्ञा 33 से 35 तक। अब हम देखते हैं अध्याय 36 वाक्य संज्ञा 24 से 26। वहाँ पे लिखा गया है, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। इस पद द्वारा नबी इज़राइलियों को आशा का संदेश देता है, उनके पवित्रीकरण और उन्हें नए हृदय और आत्मा देने का वायदा करता है। अब हम देखते हैं दूसरी मुख्य आयतें अध्याय 36 वाक्य संज्ञा 33 से 35 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं जिस दिन तुम लोगों को तुम्हारे सभी पापों से शुद्ध कर दूंगा, उस दिन मैं नगरों को फिर से बसाऊंगा और उजड़े स्थानों का पुनर्निर्माण होगा और वह भूमि जो उजाड़ पड़ी हुई थी वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने उजाड़ दिखने के बदले ज्योति जाने लगेगी। तब वे लोग यह कहेंगे, यह भूमि जो पहले उजाड़ थी अदन वाटिका जैसी हो गई है तथा बंजर उजाड़ और विनष्ट नगर आबाद और किलाबंद हो गए हैं। इन वचनों द्वारा नबी इज़राइल के पुनरुद्धार का संदेश देता है। अब हम देखते हैं एजेकियल के ग्रंथ का मुख्य अध्याय है एजेकियल 37, जहां सूखी हड्डियों के दृश्य का वर्णन किया गया है। यह दृश्य इज़राइल के पुनरुद्धार की आशा जगाता है। प्रभु अपने वचन और आत्मा द्वारा इज़राइल का पुनरुद्धार करेगा। इस अध्याय में नबी एजेकियल यह भी बताते हैं कि प्रभु इज़राइल के सुंदर भविष्य के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, एजेकियल के ग्रंथ का सर्वेक्षण। यूदा के पतन के अंतिम दिनों में एजेकियल बाबुल में निर्वासित यहूदियों के लिए भविष्यवाणी करता है। उसका संदेश नबी यिर्मयाह के संदेश के समान है, जो यरूशलेम में रह गया था। यूदा की बेवफाई के कारण उसका न्याय किया जाएगा, किंतु ईश्वर उसके पुनरुद्धार और उस पर आशीष की भी प्रतिज्ञा करता है। इज़ाया और यिर्मयाह की तरह एजेकियल संतरास और आशा, निंदा और सांत्वना दोनों की घोषणा करता है। लेकिन एजेकियल विशेष रूप से इज़राइल के परम पावन ईश्वर की महिमा पर बल देता है, जो यह कहता है, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। अध्याय 37 वाक्य संज्ञा 13 से 14 तक। नबी एजेकियल का ग्रंथ 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला एजेकियल का बुलावा, और दूसरा यूदा का न्याय और दंड, तीसरा गैर यहूदियों का न्याय और दंड, चौथा इज़राइल का पुनरुद्धार। अब हम देखते हैं पहले भाग अर्थात एजेकियल का बुलावा, अध्याय 1 से 3 तक। एजेकियल को नबी नियुक्त किया जाता है। ईश्वर एजेकियल को अपनी ईश्वरीय महिमा का दर्शन देते हैं और उसे नबी नियुक्त करते हैं। मूसा, ईसाया और दानियल को भी नबी नियुक्त होने के पहले ईश्वर का दिव्य दर्शन मिला था। देखिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 1 से 10, ईसाया अध्याय 6 1 से 10, दानियल 10 वाक्य संज्ञा 5 से 14 तक। दूसरा यूदा का न्याय और दंड, दूसरा भाग, अध्याय 4 से 24 तक। यूदा और यरूशलेम संबंधी भविष्यवाणियां, इज़राइल अपने पापों के कारण दंड के भागी बन गए हैं और वे इस दंड से नहीं बच सकते। नबी द्वारा दिए गए चिन्ह और उपदेश, अध्याय 4 से 7 तक, यूदा पर आने वाले दंड की निश्चितता की ओर इशारा करते हैं।
अध्याय 8 से 11 तक में यूदा के पाप और आने वाले विनाश, यरूशलेम की मूर्ति पूजा का दृश्य, यरूशलेम के विधर्मियों को दंड और मंदिर से प्रस्थान करने वाली प्रभु की महिमा के दृश्य द्वारा प्रकट किए गए हैं। याजकों और राजकुमारों की निंदा की जाती है जब प्रभु की महिमा मंदिर को छोड़कर जैतून पहाड़ जाती है और पूर्व में अप्रत्यक्ष होती है। अध्याय 12 से 24 तक में कई सारे नाटकीय चिन्हों, शक्तिशाली उपदेशों और दृष्टांतों द्वारा यूदा पर आने वाले दंड के कारण और उसके भयानक परिणाम पर प्रकाश डालते हैं। यूदा के नबी झूठे एवं उसके अगुवे मूर्ति पूजक हैं। वे फलहीन दाखलता और व्यभिचारिणी पत्नी बने हैं। बाबुल गरुड़ जैसा उस पर झपटेगा और उसका विनाश करेगा और मिस्री उसकी सहायता नहीं करेगा। यूदा विश्वासघाती निकला है, लेकिन दंड के बाद उसका पुनरुद्धार होगा। तीसरा भाग है गैर यहूदी राष्ट्रों का न्याय और दंड, अध्याय 25 से अध्याय 32 तक। इन अध्यायों में यहूदियों के आसपास रहने वाले अन्य राष्ट्रों जैसे अम्मोन, मोआब, एदोम, फिलिस्तिया, तीरो, सिदोन, मिस्र के संबंध में भविष्यवाणियां दी गई है। यूदा के पड़ोसी राष्ट्र उसके विनाश पर आनंदित होंगे, लेकिन उनकी पारी आने वाली है और वे भी बाबुल द्वारा उजाड़े जाएंगे। नबी ने बताया कि इन राष्ट्रों ने भी घोर पाप कर अपने को दंड का भागी बना लिया है। 3 अध्यायों में अर्थात 26 से लेकर 28 तक में तीरुस के विनाश का वर्णन किया गया है। कई बाइबल पंडितों का मानना है कि तीरुस का राजा, अध्याय 28 वाक्य संख्या 11 से 19 तक, संभवतः शैतान ही है जो उस राष्ट्र के पीछे असली शक्ति है। अध्याय 29 से 32 तक में मिस्र के विरुद्ध देववाणियां दी गई है। अब हम चौथे भाग में आते हैं, अर्थात इस्राएल का पुनरुद्धार, अध्याय 33 से 48 तक। इन अध्यायों में जो भविष्यवाणियां पाई गई है वे यरूशलेम के पतन के बाद ही दी गई थी। अब एजेकिएल का संदेश दंड पर केंद्रित नहीं है, बल्कि सांत्वना और इस्राएल के पुनरुद्धार पर जोर दिया गया है। नबी इस्राएलियों को धैर्य धारण करने का उपदेश देता है और यह आश्वासन देता है कि उनका पुनरुद्धार होगा। यूदा के चरवाहे झूठे रहे, लेकिन अब सच्चा चरवाहा भविष्य में उनका मार्गदर्शन करेगा। अध्याय 34 वाक्य संख्या 1 से 31 तक। सूखी हड्डियों के पुनर्जीवन का दर्शन आत्मा द्वारा राष्ट्र के पुनरुद्धार का संदेश देता है। अध्याय 37 वाक्य संख्या 1 से 14। इस्राएल और यूदा शुद्ध किए जाएंगे और दोनों पुनः एक हो जाएंगे। सन 572 ईसा पूर्व में, अर्थात यरूशलेम के विनाश के 14 वर्षों के बाद, नबी एजेकिएल को यरूशलेम का दर्शन मिलता है और प्रभु उसे मंदिर, नगर और राष्ट्र के पुनरुद्धार के निर्देश देता है। अध्याय 40 से 48 तक। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, अर्थात 7वां बिंदु, एजेकिएल के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो एजेकिएल का ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति वफादार रहना है। इस्राएली प्रभु के प्रति वफादार नहीं थे। वे बार बार पराये देवी देवताओं की पूजा कर प्रभु के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। इसलिए प्रभु ने एजेकिएल से कहा, मानव पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूं, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज तक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 3 से 4। इस्राएल के विद्रोह के कारण यरूशलेम का विनाश हुआ
और वे निर्वासन में भेजे गए। और दूसरी मुख्य शिक्षा है, प्रभु ही सच्चा चरवाहा है। इस्राएल के चरवाहे झूठे थे, वे अपनी देखभाल करते थे, वे भेड़ों का दूध पीते थे, उनका ऊन पहनते थे और मोटे पशुओं का वध करते थे, किंतु भेड़ों को नहीं चराते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई है मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और बली चंगी है उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। अध्याय 34 वाक्य संज्ञा 15 से 16 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर दंड भी देता है और क्षमा भी करता है। नबी एसेकियेल ने प्रमुख रूप से यह प्रतिपादित किया कि ईश्वर दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह विधान भंग करने वालों और विश्वासघातियों को कठोर दंड देता है। प्रभु कहता है, उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया, इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखर गए। मैंने उनका आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। अध्याय 36 वाक्य संज्ञा 18 से 19। लेकिन अपने लोगों को सुधारने का अवसर देकर उन्हें क्षमा भी करता है और कभी उनका परित्याग नहीं करता। चौथी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर जीवन का पुनरुद्धार करता है। इस्राएली बाबुल में निर्वासन के कारण सूखी हड्डियां जैसे बन गए थे। उनकी आशा टूट गई थी और उनका सर्वनाश हो गया था। वे कब्रों में पड़ी लाश जैसे थे। लेकिन प्रभु उनसे कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु अपनी वाणी और आत्मा द्वारा इस्राएलियों का पुनरुद्धार करता है। अध्याय 37 वाक्य संज्ञा 1 से 14 तक। पांचवी शिक्षा है, पवित्र आत्मा जीवन देता है और फलवंत बनाता है। एसेकियेल मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल बहता हुआ देखता है। वह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता है और समुद्र में गिरता है। वह समुद्र अर्थात मृद सागर के खारे पानी को मीठा बना देता है और समुद्र में मछलियां पाई जाती है। नदी जहां कहीं गुजरती है प्राणियों को जीवन देती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगते हैं। अध्याय 47 वाक्य संज्ञा 1 से 12 तक। यह मंदिर यीशु स्वयं है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:19 देखें। और वह जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 37 से 39 तक। और साथ ही साथ अध्याय 19 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संज्ञा 34। पवित्र आत्मा के अभाव में हम मृद सागर और मरुभूमि जैसे हैं, जहां ना जीवन रहेगा और ना फल। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपने एसेकियेल का ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास किया है और मेरी आशा है आप और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ पाएंगे। अब आप उस ग्रंथ का अध्ययन करें।